राजकुमारी अनाया और जादुई जंगल की सच्चाई। एक नई सुबह, महल की बालकनी से राजकुमारी अनाया दूर तक फैले अपने राज्य को निहार रही थी। सुबह की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। आज फिर उसने वही सपना देखा, एक रहस्यमय जंगल, फुसफुसाते पेड़ और एक दर्द भरी पुकार। क्या यह सपना ही है या कोई मुझे बुला रहा है? उसने खुद से पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह जानती थी कि उसके राज्य के उत्तर में एक घना जंगल था, जिसे लोग जादुई वन कहते थे। लेकिन वहां जाने की सख्त मनाही थी। लोगों का मानना था कि वहां कोई दुष्ट आत्मा रहती है, जो किसी को भी वापस नहीं लौटने देती। राजकुमारी, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हैं? उसकी दासी माया ने पूछा। अनाया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी। माया, अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि क्यों, तो तुम क्या करोगी? माया ने कुछ पल सोचा और कहा, अगर पुकार दिल से हो, तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही शब्द अनाया के दिल में गूंजने लगे। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, अनाया अपनी तलवार, एक मशाल और अपने प्रिय घोड़े सिंधु के साथ महल से निकल पड़ी। ठंडी हवा में हल्की नमी थी और हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थी, मानो कोई उससे कुछ कह रहा। अचानक हवा तेज हो गई और एक धीमी दर्द भरी आवाज गूंज उठी, अनाया, मुझे बचाओ। उसका दिल दहल गया। डर और हिम्मत के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। सच्चाई का खुलासा हुआ। अचानक वह एक खुली जगह पर पहुंची। वहां एक पुराना मंदिर था और उसके बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन वह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। यह एक युवती थी, जिसकी आंखों में दर्द जमी हुई थी और होठों पर अधूरी पुकार। कौन हो तुम? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। एक हल्की रोशनी चमकी और एक कोमल आवाज आई, मैं इस जंगल की रक्षक, राजकुमारी रूहानी। सालों पहले एक दुष्ट जादूगर ने मुझे श्राप दिया और इस पत्थर में कैद कर दिया। अनाया का दिल दुख से भर गया। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? सिर्फ एक सच्चे और निडर दिल वाली राजकुमारी ही इस श्राप को तोड़ सकती है। लेकिन तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। रूहानी ने 3 परीक्षाओं की बात कही, प्रेम, त्याग और विश्वास की। पहला, अनाया को अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी थी। उसने बिना सोचे अपनी तलवार जमीन पर रख दी, वह तलवार जो उसके पिता की दी हुई थी और जिससे वह हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी। दूसरा, उसे अपने राज्य के लिए खुद को बलिदान करने की प्रतिज्ञा करनी थी, यह जानते हुए कि वह कभी वापस न भी लौटे। उसने बिना हिचकिचाए यह स्वीकार कर लिया। तीसरा, अंत में उसे अपनी आंखें बंद कर मंदिर के बीच खड़े होकर यह मानना था कि वह सही कर रही है, बिना यह देखे कि क्या होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल से प्रार्थना की। श्राप का टूटना और नई शुरुआत। एक तेज चमक